मेरा ये पुत्र है, कोई नहीं है हमारा। ये कोई नहीं है तो यहां क्यों लाई, बाहर ले जा। अनाथों के लिए थोड़ी है, कुछ शुल्क देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे मालिक का दिया हुआ मेरा वचन खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं देने को। कि देने को नहीं है तो तेरा भरता कौन है, ये कौन है, तू कौन है। याद आ गई पति की बात कि अपना कभी भेद उजागर मत करना। कहा मैं अनाथ हूं, मेरे पति भी नहीं है, ये बस रहने सहारा था एक बेटा, और ये भी छोड़ करके चला गया। तो बोले देवी समय सबका खराब होता है, लेकिन इस समय का सदुपयोग करो। जब कुछ दोगी तभी मैं इस बेटे का अग्निदान करने दूंगा। अपने कर्तव्य पद पर जब कर्तव्यता और उस परायणता को लेकर के जब चले, तभी लोगों ने राजा हरिश्चंद्र कहा, जिसके साथ में हरि सदैव रहता हो, लेकिन भगवान भी परीक्षा लेता हो। इतनी सी बीती कहीं कही दियो, मारियो कुटियो, लोग उनने कही दियो, बुरा कह दिया, पागल कह दिया, कोई कही के। कर्म तुम्हारे खराब होंगे तो लोग कुछ भी कहेंगे तो तुमको फर्क पड़ेगा। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, लोग कुछ भी कहे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जदे घूंघट उठियो, वो घूंघट उठते से ही बात हो रही, बात होते होते सर का पल्लू सरका, और जैसे ही देखा कि रानी तुम, कि ये कौन है, जब उसको देखा तो देखते हैं अरे ये तो मेरा रोहित। आंख में से आंसू छलक पड़े, आंसू ए बेटा। पर धर्म की ओर प्रतिज्ञा याद आ गई, प्रतिज्ञा से बढ़कर के कुछ नहीं है। बेटा हाथ में मरा हुआ पड़ा है, उन्होंने कहा देवी अब देना तो पड़ेगा, बिगर दिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज जहां उसको पता चला कि मेरे पास देने को ये पल्लू ही है, और उस पल्लू का एक कोना फाड़ा और फाड़ करके हरिश्चंद्र के हाथ में देने ही वाले थे कि साक्षात मुरली वाला वो गोविंद प्रकट हो गया कि हे महाराज हरिश्चंद्र, धन्य है तू, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी दृढ़ता, धन्य है तेरा निश्चय, धन्य है तेरी प्रतिज्ञा। ऐसे वंश में, क्षत्रिय वंश साहब बहुत खतरनाक वंश है। जरा जरा सी लड़ाई और जरा जरा सी बात याद रख करके हम उस परंपरा को, उस कर्तव्य परायणता को, उस धर्म की रक्षा को, इन सब चीजों को भूल गए। अरे आग लगी तो लगी होगा गांव में, अपना घर तो नहीं आई नहीं, पर कोई का दिन कहीं का दिन अपना घरे आएगी, फिर कहीं करोगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपने धर्म को, अपने परिवार के लोगों को, अरे गुरुजी गांव की हालत खराब है, सगड़ा बच्चा उन बिगड़ी रहा, आखा गांव में दुर्दशा है। अरे गांव कब सुधरेगा? जब तेरे घर में भजन होंगे, जब तेरे घर में कीर्तन होगा, जब तेरे घर में सुमिरन होगा। दूसरा बच्चा मान लो जो बिगड़ी गया अभी तो बिगड़ी गया है, पर जो अभी पैदा हुआ अभी तो देखेगा कि यो कहीं हुई है। ये गांव में कथा होती है, सत्संग होते हैं, पूजन होती है, हवन होती है, ये क्यों होती है? इसीलिए कि एक पीढ़ी बिगड़ गई, पर जो अभी पैदा हुई है वह सुधरी जाए तो गांव को कल्याण आज में तो काल हो ही जाएगा।